साथियों, मैं कल 7 दिन का अपना पश्चिम बंगाल का ट्रिप लगा के वापस आया हूँ। मैंने वहाँ पे 5 जगह कैंपेन किया। कैलकाटा में ख़ासतौर से हिंदी भाषी इलाकों में ज़्यादा कैंपेन किया। जैसे भवानीपुर है, जहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका दफ्तर है और लोगों को शक था कि इस इलाके के लोग ज़्यादा पोलराइज्ड हो गए हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा रहा कि वहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में लोग खुले दिमाग के भी हैं। और फिर मैं गया उधर 24 नॉर्थ परगना, वहाँ पर 2 दिन का कैंपेन चलाया। फिर मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम के 2 इलाकों में घूमा, एक रामपुर हाट और शांति निकेतन। सब जगह घूमने के बाद मेरे दिमाग पे इम्प्रेशन पड़ा कि पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की जो आंधी हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी उठाना चाहती है बंगाल में, पोलराइज करके लोगों को, वो हुकूमत तक उनको पहुंचा नहीं पाएगा। वो मुद्दा बंगाल का जो कल्चरल बेस है इतना मजबूत है कि लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ पर जब सन 47 के बाद से आज तक कोई फसाद नहीं हुआ, दंगा फसाद बड़ा पैमाने पर, तो उस पर आप पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ख़ासतौर से जब मैं 0 पॉइंट पे गया, मालदा का जो सरहदी इलाका है, वहाँ पे जब गांव में मैंने सभाएं की, वहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों में इतना मेल मिलाप जिसकी कोई सीमा नहीं। मालदा जिला का पार्टीशन हुआ था 1947 में। आधा बगीचे आम के बाग इस तरफ हैं, आधे उस तरफ हैं। सरहद पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे दसियों ट्रक प्याज से लगे खड़े थे। पता लगा कि रोज़ 1000 ट्रक प्याज यहाँ से वहाँ जाता है और 3 किलोमीटर दूर जाके प्याज को ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद वो प्याज शिप होती है दूसरे मुल्कों को, बांग्लादेश के ज़रिए। यानी तिजारत के हमारे ताल्लुकात थे। और सिपाही जो हम तैनात थे इतने अच्छे स्वभाव के, मिलनसार, उनमें कोई बैरभाव नहीं था किसी के प्रति। वहाँ के गांव में हिंदू मुसलमान में एकदम अपनापन। जब मैंने सभाएं की, 3 सभाएं की, तो तीनों सभाओं में दोनों किस्म के लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। तो मैंने देखा कि ये तो आर्टिफिशियल मुद्दा खड़ा कर दिया गया है हमारी सांप्रदायिक दलों ने हिंदुस्तान में, बांग्लादेशी चिल्ला के। हम तो दोनों एक ही हैं, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में फ़र्क भी नहीं है। वैसे भी बांग्लादेशी तो हिंदुस्तान में है नहीं, हिंदुस्तान के ही लोगों को बांग्लादेशी कह के अपन जलील करते हो ताकि बाकी पूरे मुल्क में लोगों का पोलराइजेशन हो, हिंदू वोट इनको मिल जाए, इस तरीके की का षड्यंत्र है ये। तो मैंने महसूस किया कि अगर आप तिजारत के संबंध भी इतना है कि 1000 ट्रक रोज प्याज एक एंट्री पॉइंट से बांग्लादेश जाती है, वहाँ से कपड़ा बिकने आता है। पहले हिंदुस्तानी कपड़ा वहाँ जाता था, लेकिन आजकल जो सिले सिलाई कपड़े हैं, गारमेंट्स जिनको कहते हैं, वो वहाँ से यहाँ बिकने आते हैं। तो इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारा नेपाल बॉर्डर है, उसी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर को भी ओपन होना चाहिए। तो झगड़ा कहाँ किस चीज़ का है। वैसे भी आजकल इकोनॉमी बांग्लादेश की हिंदुस्तान से थोड़ी बेहतर ही है। तो आप ये क्या बात कर रहे हो, पूरे देश में एक दुर्भावना पैदा कर रखी है। तो एक बात तो मुझे सुकून मिला कि NRC CAA का मुद्दा कुछ पॉकेट्स में भले ही असर डाल रहा हो, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा हो, लेकिन बाई एंड लार्ज बंगाली अवाम जिन 5 जिलों में जहाँ मैं घूमा, वहाँ पर ये मुद्दा लोगों को लगता है कि हमें डिवाइड एंड रूल करने की खातिर है। दूसरी बात ये कि मालदा में जब मैं बाज़ार में लोगों से बात कर रहा था, ऐसा मार्केट मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जिसमें 70-80% ख़रीद करने वाली जो लोग हैं वो औरतें हों। और जिनमें जब मैंने इतनी सी बात कही कि आप हमारे आम आदमी के मुद्दे चुनाव के हमने पर्चे में उठाए, आप ज़रा देख लें। कई जगह मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आए हुए हैं, अपना पूरा मंत्रिमंडल और पूरा अपना पैराफर्नेलिया लेके, लेकिन वो हवाई बातें कर रहे हैं। मैंने कुछ ज़मीनी बातें रखी, आप उसको देखें। एक आदमी नहीं मिला जिसने मेरे फ्लायर को लेने से इनकार किया हो। उस पूरे इतना घना बाजार जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली का सदर बाजार है, वैसा। मैं तो बहुत खुश हुआ। फिर मैंने कुछ लेक्चर साइंस पर दिए, साइंस एंड फ्रीडम पे। कई जगह दिमाग में जो प्रेजुडिसेस है उसको खाली कैसे किया जाए, तो BEd के विद्यार्थियों में, टीचर्स में हमने इस पर लेक्चर दिया ताकि हाउ टू डेवलप क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन। कई जगह लॉज ऑफ मोशन पे, कई जगह ग्रेविटेशन पे, एंड द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। तब मैंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में सीखने की भूख है, घमंड और घृणा से निजात पाने की भूख है, और सबका सवाल रोटी रोजी है। इस वक्त
लॉकडाउन ने बर्बाद करके रखा है छोटे कारोबारियों को, मजदूर तबके के, कमज़ोर तबके के लोगों को। तो लोगों का पहला सरोकार तो वो है, और ये इस पर खामोश है। एक बात का अफसोस मुझे ज़रूर है, किसानों के सवाल को किसी पार्टी ने नहीं उठाया, और जहाँ जहाँ मैंने किसानों के मसले को उठाया सबने बड़े गौर से सुना और कहा कि मुद्दा तो बिल्कुल सही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी रीच इतनी लिमिटेड थी कि पूरे बंगाल का जो किसान समुदाय है, जिसकी आबादी की लगभग 50% है, उसको जगाने की ज़रूरत थी। जब वो एसर्ट करेगा अपने आप को तो हिंदुस्तान की तारीख बदलेगी, इतिहास बदलेगा, राजनीति बदलेगी। मैं चाहता हूँ कि सारे मुल्क के लोग और किसान इस वक्त ऐसी व्यवस्था जो साम्राज्यवादी फैसले करती है, एक बार फैसला कर लिया तो उसको रिवाइज नहीं करती, उसकी खामियां देख के घमंड में और ताकत के नशे में चूर है, उसके लिए ये किसान आंदोलन सबक सिखाने का आंदोलन है, और आप सब लोग उसकी मदद करेंगे तो देश की राजनीतिक शक्ल बदलेगी। बंगाल का चुनाव इस एतबार से मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया।